हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लहंगा ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग। तो साइड जिप वाले ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए मैंने जिप और डोरी एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे लेस भी ले ली है बॉर्डर वाली। इसके बाद ये मैंने साटन वाला फैब्रिक लिया है 1 मीटर। तो देख सकते हैं आप 1 मीटर ये हमारा लाइनिंग के लिए। और इसके बाद मैंने नेट वाला फैब्रिक भी हमारा यहाँ पे 1 मीटर है, जो कि हमारा लहंगे के साथ आया है। तो इस पर ये वर्क दिया गया है। नेक ये हमारा फ्रंट वाला रहने वाला है, इस तरह से फ्रंट वाला पार्ट। और इसके बाद ये हमारा राउंड शेप में जो नेक है ये बैक वाला पार्ट रहने वाला है। 1 मीटर फैब्रिक है, ये भी हमारा नेट का। इसके बाद ये हमारी स्लीव्स है, ये भी हमारी वर्क में है। और इसके बाद यहाँ पे स्लीव्स के फैब्रिक को इस तरह से मैं इसमें से अलग कर लूँगी, इस तरह से रिमूव कर दूँगी स्टिच को मैं इसमें से। और इसके बाद में इसको इसमें से अलग निकाल दूँगी। सो मैंने स्लीव्स वाले फैब्रिक को अलग निकाल दिया है। दोनों स्लीव्स हमारी इस तरह से दी गई है ये। और इसके बाद ये हमारा फ्रंट वाला टॉप पार्ट, इसके बाद ये बैक वाला। इसके बाद मैं साटन वाला फैब्रिक ले लूँगी। तो साटन वाले फैब्रिक को मैं उल्टा करके फोल्ड करके बिछा लूँगी। इससे मैं इसकी मार्क करूँगी पहले जो हमारा लाइनिंग के लिए रहने वाला है ये फैब्रिक। तो सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पे बिछा लिया है फोल्ड करके। इसके बाद ऊपर से मैं इसको स्ट्रेट लाइन कर दूँगी बिल्कुल। ऊपर से इसमें ये कान सी दी गई है। और इसकी लेंथ रख लूँगी मैं यहाँ पे 17 इंचज़। तो 17 इंचज़ पे ही मैं इसको मार्क कर दूँगी और इसके बाद स्ट्रेट लाइन कर लूँगी। तो मैंने स्ट्रेट लाइन इस तरह से कर दी है। इसके बाद हमारा ऊपर से यहाँ पे शोल्डर साइज़ 7 इंच, आर्म होल हमारा 8 इंच। तो मैंने आर्म होल को 8 इंच पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन कर दी है। इसके बाद चेस्ट हमारी 11 इंच। और इसके बाद यहाँ पे इस तरह से मैं कर्व शेप में मार्क कर दूँगी इसको। सो ये मैंने कर्व शेप में मार्क कर दिया है। इसके बाद फ्रंट वाले पार्ट का आर्म होल थोड़ा अंदर को रहने वाला है, ये भी मैंने इसको मार्क कर दिया है फ्रंट आर्म होल को। इसके बाद नीचे से इसकी लूजिंग 10 इंच, तो मैंने 10 इंच पे मार्क कर दिया। अब इसके बाद दोनों मार्क को मिला दूंगी। इसके बाद 2 इंचज़ का मार्क हमारा रहने वाला है मार्जिन का। तो 2 इंचज़ मैंने इसको मार्जिन पे इस तरह से मार्क कर दिया है। इसके बाद यहाँ से हमारा 1.5 इंच इस तरह से आप देख सकते हैं 1.5 इंच पे मैंने इसको मार्क कर दिया है साइडों से। इसके बाद 6 इंच पे मार्क कर दूँगी और यहाँ से बिल्कुल इसे इस तरह ही रखना है और बराबर से इसको इस तरह से डीप कर देना है। तो इस तरह से मैंने बराबर से इसको डीप कर दिया है। इसके बाद 4 इंच पे मार्क करूँगी डार्ट का। इसकी लेंथ रख लूँगी 5 इंच। तो यहाँ पे हमारी डार्ट पड़ने वाली है, इसको स्ट्रेट लाइन कर दी है। इसके बाद दोनों साइडों से 1 इंच का मार्क कर दूँगी और इस तरह से तिरछा सा डार्ट की शेप में ही इसको मैंने इस तरह से मार्क कर दिया है। अब इसके बाद ऊपर से हमारा जो शोल्डर है वो थोड़ा डीप रहने वाला है। यहाँ से 1 इंच का मैं इसको डीप मार्क कर लूँगी और इसके बाद इस तरह से तिरछा सा मार्क कर दूँगी ऊपर से मिलाते हुए। सो नेक की विड्थ हमारी रहने वाली है 3 इंचज़। तो मैंने इसकी विड्थ को भी मार्क कर दिया है 3 इंचज़ पे। इसके बाद ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है ऊपर वाला, और अंदर वाला पार्ट बैक वाला रहने वाला है। अब जहाँ जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है वहीं से कटिंग कर लूँगी। इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी। और जो हमारा ये आर्म होल है तो बैक वाले आर्म होल को ही मैं कट करूँगी, फ्रंट वाले को बाद में कट करूँगी मैं। सो इस तरह से मैंने कट कर लिया है और जो फैब्रिक निकला है उसको मैंने इसमें से हटा दिया है। इसके बाद मैं इसको लगा लूँगी नोचिस। तो यहाँ पे भी नोचिस लगा लूँगी। इसके बाद यहाँ पे शोल्डर पे भी नोचिस लगा दूँगी। तो मैंने नोचिस लगा दिए हैं। इसके बाद मैंने नेट वाला फैब्रिक ले लिया है। नेट वाले फैब्रिक को मैं इस तरह से जो हमारा फ्रंट वाला टॉप पार्ट है इसको मैं यहाँ पे डबल फोल्ड करके बिछा लूँगी। तो दोनों को मैं अलग अलग कटिंग करूँगी। तो मैंने फ्रंट वाले को अच्छे से बिछा लिया है। जो इसका नेक है वो थोड़ा तिरछा दिया गया है, तो अच्छे से जो आपकी कॉर्नर सी नोक है बीच वाली उससे मिलाते हुए बिछाना है। और नेक में थोड़ा इसका छोटा रखने वाली हूँ, ऊपर से मैंने इसको निकाल दिया है जितना भी रखना है, बाकी का मैंने ऊपर निकाल दिया है। इसके बाद यहाँ से मैं बिल्कुल जस्टली इसी की बराबर से कट कर दूँगी। तो मैंने इसी की बराबर से इसको कट कर दिया है इस तरह से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद बैक वाले टॉप पार्ट को भी मैं इसी तरह से यहाँ पे डबल फोल्ड करके बिछा लूँगी। तो यहाँ पे भी इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है अच्छे से। जो इसकी कान वन सी थी वो मैंने निकाल ली है, अच्छे से इसको सीधा करके बिछाया है। और जितनी लेंथ रखनी है उतना बाकी का मैंने ऊपर निकाल दिया है इसको भी। इसके बाद मैंने इसको भी इसी के बराबर से कट कर दिया है। अब इसके बाद मैं इसको हटा दूंगी यहाँ से और इसमें से भी मैं अपना फ्रंट वाला पार्ट अलग निकाल लूँगी। बैक वाले पार्ट को मैंने हटा दिया, फ्रंट वाले पार्ट को फिर से फोल्ड करके बिछा लिया है। इसके बाद नेट वाला फैब्रिक भी मैं इसके ऊपर रख लूँगी, जो नेट वाला पार्ट है। अब जो हमारे यहाँ पे फ्रंट वाला आर्म होल है इसी मार्क से मैं इसको कट कर दूँगी। सो मैंने इसको कट कर दिया है यहाँ से, इस तरह से देख सकते हैं आप। अब इसके बाद मैं इसको स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। तो मैंने इसको उल्टा रख लिया है यहाँ पे। फ्रंट वाले जो हमारा इस तरह से लाइनिंग वाला पार्ट है साटन का, इसको मैंने उल्टा करके बिछा लिया। और जो हमारा यहाँ पे नेट का पार्ट है इसको भी मैंने उल्टा बिछा लिया है इसके ऊपर। जो हमारा यहाँ पे 3 इंचज़ की विड्थ पे मैंने मार्क किया था नेक को,
बिल्कुल इतना इतना ही मैं इसको मार्क कर लूँगी, क्योंकि इसकी जो यहाँ पे विड्थ दी गई है वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं विड्थ इसकी कम कर लूँगी थोड़ी थोड़ी सी 1 इंच की। अब इसके बाद जहाँ पे मैंने मार्क किया है वहीं वैसे मैं इसको कट, इस तरह से मैंने स्टिच लगा दी के बाद इसको कट कर दिया है। पहले मैंने इसको स्टिच लगाई है उसी मार्क से, इसके बाद कट कर दिया है और मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे से कट भी दिए थे। कट देने के बाद यहाँ पे मैंने इसको सीधा करके बिछा लिया है और इस तरह से स्टिच लगा ली है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे जो मैंने डाट का मार्क किया हुआ है वहीं से मैं इसको स्टिच करूँगी। सो इस तरह से रख लूँगी मैं इसको और इसी मार्क से यहाँ तक के 5 इंच तक के स्टिच कर लूँगी। सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी इसी तरह से स्टिच करनी है। सो यहाँ से भी मैंने इसको इस तरह से स्टिच कर ली है, दोनों डाट को इस तरह से मैंने स्टिच कर। इसके बाद मैं इसको नीचे से फोल्ड नहीं करूँगी गाइस, मैं इसको लगाऊंगी स्टिप। तो मैंने स्टिप ले ली है यहाँ पे इस तरह से और स्टिप को इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से स्टिच लगा लूँगी। सो यहाँ पे मैंने इसको स्टिच लगा ली है इस तरह से और इसके बाद मैं इसको रॉन्ग साइड पे टर्न कर लूँगी इस तरह से और डबल फोल्ड कर लूँगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं डबल फोल्ड करते हुए पूरे को मैं इसको अच्छे से फिनिशिंग के साथ स्टिच लगा दूँगी। सो मैंने इसको स्टिच लगा ली है इस तरह से, हमारा फ्रंट वाला टॉप पार्ट हो गया है रेडी। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको लेस लगाऊंगी, जो मैंने बॉर्डर वाली लेस आपको दिखाई थी तो वही लेस मैं इसके ऊपर लगा लूँगी। इससे इसकी फिनिशिंग जो है बहुत ही अच्छी दिखने वाली है गाइस। तो इस तरह से मैं इसको 2 स्टिचिंग में कंप्लीट कर लूँगी। तो मैंने उसको करके रख दिया है रेडी। इसके बाद मैंने ले लिया है बैक वाला पार्ट और बैक वाले पार्ट की विड्थ भी हमारी थोड़ी थोड़ी मैं इसको कम कर लूँगी 1 इंच की। जितनी भी कम करनी है उतना ही मैं इसको मार्क कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच की विड्थ ली है गाइज। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको 2 इंच में मार्क कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको लगाने वाली हूँ डोरी। तो मैंने मार्क कर दिया है 2 इंच पे और इसके बाद मैंने डोरी इसके इस तरह से नेट वाला पार्ट उठा करके बीच में रख लूँगी उसी मार्क पे। इसके बाद स्टिच लगा लूँगी मैं जहाँ पे मार्क किया है। सो ये मैंने स्टिच लगाने के बाद फैब्रिक को कट कर दिया है। इसके बाद मैं इसको भी सीधा कर लूँगी। सो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है सीधा। अब इसके बाद मैं इसको स्टिच लगा लूँगी। सो मैंने इसको स्टिच लगा ली है, डोरी हमारी इस तरह से आ गई है। अब सेम इसी तरह से इसको भी मैं डाट को इसी तरह से स्टिच कर लूँगी, जैसे मैंने फ्रंट वाले पार्ट को किया है इसी तरह से इसको करना है। तो मैंने दोनों डाट को स्टिच लगा ली है। स्टिच लगाने के बाद इसको मैं लगाऊंगी स्टिप। तो वही सेम स्टिप मैंने ले ली है, इसको भी मैं इसी तरह से पहले स्टिच लगा लूँगी सीधा रखते हुए। इसके बाद रॉन्ग साइड पर टर्न ऑफ कर दूँगी और स्टिचिंग से सेट कर दूँगी अच्छे से। सो यहाँ पे मैंने इसको स्टिप को इस तरह से इसमें लगा दिया है स्टिचिंग के साथ। इसके बाद वही बॉर्डर में ले लूँगी और इसको मैं इस तरह से इसमें स्टिच के साथ ऐड कर दूँगी। सो यहाँ पे मैंने इसको बॉर्डर लगा दिया है, इस तरह से देख सकते हैं आप। अब इसके बाद मैं इसको इस तरह से रख लूँगी और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट मैंने रेडी करके रखा हुआ है वह मैं इसके ऊपर रख लूँगी। तो जो बैक वाला पार्ट है उसको उल्टा सीधा करके रखना है और ऊपर वाले पार्ट को, फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखना है। इसके बाद दोनों शोल्डर को मैं इसमें स्टिच लगा करके सेट कर दूँगी। तो मैंने स्टिच लगा दी है दोनों शोल्डर को। इसके बाद स्लीव्स को कर लूँगी रेडी। तो स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है साटन वाला, 4 फोल्ड करके रख लिया है। इसके बाद नीचे में मैंने जो हमारा नेट का फैब्रिक है उसको भी 4 फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। अब इसके बाद मैं इसको मार्क करूँगी तो इसकी लेंथ ले लूँगी मैं 10 इंच और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको स्ट्रेट लाइन कर दूँगी। ऊपर से इस तरह से स्ट्रेट लाइन कर दी है। नीचे से इसकी मोरी की विड्थ ले लूँगी 6 इंच और ऊपर से इसकी विड्थ ले लूँगी मैं 9 इंच। तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी टॉप पार्ट से, तो मैं इसको रख लूँगी 9 इंच और 9 इंच पे मार्क कर दूँगी इस तरह से। इसके बाद साइड से मैं इसको इस तरह से 3 इंच पे मार्क करूँगी। इसके बाद यहाँ से मैं इस तरह से इसको डीप मार्क कर दूँगी, 3 इंच वाले मार्क से इस तरह से मिला दूँगी। इसके बाद यहाँ से ऊपर वाले मार्क को नीचे वाले मार्क पे मिला दूँगी इस तरह से मोरी वाले मार्क पे। इसके बाद 2 इंच का मैं इसको इस तरह से मार्जिन वाला मार्क करूँगी। तो 2 इंच पे मैंने इसको मार्जिन वाले मार्क को इस तरह से मार्क कर दिया है। इसके बाद मैं इसको कटिंग कर लूँगी, जहाँ जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है वहीं से मैं इसको इस तरह से कट कर दूँगी। तो इसको मैंने वहीं से कट कर दिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने इसमें से हटा दिया है। इसके बाद दोनों स्लीव्स को इस तरह से बिछा लूँगी मैं यहाँ पे, इस तरह से दोनों पार्ट को उल्टा रख लूँगी। तो नेट वाला पार्ट इसके ऊपर रख लिया है मैंने, दोनों को उल्टा करके रखा है और इसके बाद मैं इसको स्टिच लगा लूँगी। हाफ इंच के मार्जिन से दोनों स्लीव्स को इसी तरह से स्टिच लगा लूँगी। सो यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव्स को इस तरह से स्टिच लगा ली है। इसके बाद मैं इसको सीधे की साइड पे टर्न करूँगी दोनों को इस तरह से, और इस वाले को भी इसी तरह से सीधे की साइड पे टर्न करते हुए रख लूँगी और स्टिच लगा लूँगी। इसके बाद यहाँ पे स्टिच लगाने के बाद मैं इसको यहाँ पे बॉर्डर वाली लेस लगाऊंगी, वही जो मैंने टॉप पार्ट को लगाई है। सेम इसी तरह से दूसरी स्लीव्स को भी मैंने इसको लगा ली है, स्टिचिंग से सेट कर दी है। दोनों स्लीव्स हमारी हो गई है रेडी। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको नोचेस लगा दूँगी बीच में इस तरह से।
तो मैंने इसको नोचेस लगा दिए हैं। इसके बाद मैं ले लूँगी टॉप पार्ट। टॉप पार्ट को मैं सीधा करके रख लूँगी यहाँ पे और स्लीव्स को इसके ऊपर उल्टा करके रखूँगी, दोनों का सीधा फेस अंदर कर लूँगी इस तरह से। जो नोटिस है हमारा शोल्डर के जोड़ पे रखना है स्लीव्स का बीच वाला नोटिस और स्टिच लगा लेनी है। 2 स्टेप में इसको स्टिच लगानी है। इसके बाद सेम इसी तरह से दूसरे वाली स्लीव्स को भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी और स्टिच लगा लूँगी। नोटिस को इस तरह से जोड़ पे मिलाते हुए शोल्डर के स्टिच लगा लूँगी। सो यहाँ पे मैंने स्लीव्स को इस तरह से स्टिच लगा ली है। सेम इसी तरह से दूसरे वाली स्लीव्स को भी इसमें जॉइंट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लूँगी। सो यहाँ पे मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है इस तरह से। जो हमारी यहाँ पे इस तरह से उल्टा करके राइट वाली साइड आ रही है यहाँ तक कि मैं इसको नीचे तक की स्टिच लगा लूँगी। और जो हमारे यहाँ पे लेफ़्ट वाली साइड आ रही है तो स्लीव से नीचे मैं इसको 2 इंच तक के ही स्टिच लगाऊंगी। आप देख सकते हैं स्लीव से नीचे 2 इंच तक के ही स्टिच लगानी है। सो यहाँ पे मैंने स्लीव से नीचे इसको 2 इंच तक के ही स्टिच लगाई है और जो राइट वाली साइड है यहाँ पे तक के मैंने इसको नीचे तक के बंद कर दिया है। तो सीधा करके ये हमारा राइट वाली साइड पे आएगा गाइस जिप वाला पार्ट। अब इसके बाद यहाँ से मैं इसको फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लूँगी। दोनों पार्ट को कच्चा स्टिचिंग लगा लूँगी इस तरह से दोनों साइडों पे। सो यहाँ पे मैंने इसको स्टिच लगा ली है, इस तरह से कच्चा स्टिच लगाई है। इसको मैं बाद में रिमूव कर दूँगी। जो जिप वाली स्टिच रहने वाली है वो हमारा पक्का स्टिच रहने वाली है। अब इसी के साइज़ का मैं जिप को कट कर लूँगी। तो जिप का फेस नीचे की साइड पे रखूँगी इस तरह से। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से स्टिच जिप को इसमें ऐड करते हुए स्टिच लगा लूँगी। तो इस तरह से रखते हुए मैं इसको स्टिच लगा लूँगी 1 स्टेप में ही। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टिच लगा ली है और जो मैंने फर्स्ट वाली स्टिच लगाई थी कच्चा वाली उसको मैंने रिमूव कर दिया है। तो इस तरह से इजीली हमारी जिप इसमें ऐड हो जाती है। तो मैंने इसको इस तरह से ऑफ कर दिया है। अब इसके बाद मैं इसको सीधा करके रख लूँगी। तो सीधा करके हम इसको देखें तो ये हमारी राइट साइड पर आएगी गाइस, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो फिटिंग की स्टिचिंग के बाद यहाँ पे इसको जिप लगाई है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया है गाइस जिप लगाना। इसके बाद डोरी में मैं लगाऊंगी लटकन। जो मैंने लेस ली थी उसी की मैं इसको नीचे में लटकन लगा लूँगी। तो इसकी विड्थ मैंने ले ली है यहाँ पे 6 इंच और इसकी लेंथ इतनी ही जितनी हमारी इसकी बॉर्डर की लेंथ थी। तो मैंने वही सेम इसको रख लिया है इस तरह से। इसके बाद मैं इसको इस तरह से डबल करते हुए इसमें रखूँगी और ऊपर से ऑफ कर दूँगी स्टिचिंग लगाते हुए। तो मैंने इसको स्टिचिंग लगा दी है ऊपर में। इसके बाद इसको मैं इस तरह से सीधा कर लूँगी। सो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से सीधा कर दिया है। अब मैं इसको कोई कटवट नहीं करने वाली हूँ। आप चाहो तो इसको राउंड शेप में भी कर सकते हो। तो मैं इसको ऐसे ही रहने दे रही हूँ गाइस। सो इसको इस तरह से बांध देंगे हम। बैक नेक को लगाई है मैंने ये। सो फ्रेंड्स इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा जो लहंगा का ब्लाउज़ है ये कटिंग एंड स्टिचिंग हो गया है बहुत ही इजीली। तो मैं थोड़ा आपको पास से इसका लुक दिखाती हूँ। सो आपको यहाँ पे ध्यान देना है जो जिप है राइट हैंड की साइड पे ही लगाना है। जिप को जब भी आप ब्लाउज स्टिच करें तो जिप को राइट हैंड की साइड पे ही लगाना है। सो इस तरह से फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली ये बनकर तैयार हुआ है। सो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। डायरेक्टली आप लिंक से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आल्सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू डिज़ाइन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। बाय बाय।